हानिया की कहानी। सुबह होते ही हानिया की अम्मी जान हानिया को जगाती है। हानिया बेटा, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, काम पर नहीं जाना है क्या? ये सुनते ही हानिया की आंखें खुल जाती हैं। हानिया की शक्ल से ये साफ साफ जाहिर होता है कि रुपयों की तंगी की वजह से कल से उसने कुछ नहीं खाया था। इसके बारे में हानिया अपनी अम्मी जान से कुछ नहीं कहती, क्योंकि हानिया अपनी अम्मी जान से बेहद मोहब्बत करती थी। हानिया एक नेक दिल, ईमानदार, खुश इखलाक लड़की थी। हानिया के चेहरों का रंग दूध की तरह सफ़ेद, आंखें हिरनी जैसी बड़ी बड़ी, होठ गुलाब की तरह लाल लाल, आँखों पर दो बड़े बड़े चश्मे, ढीले ढाले कपड़े, बाल उलझे हुए होते थे। हानिया काफ़ी सादगी के साथ रहती थी। हानिया एक छोटे से घर में अपना गुजारा करती थी। जब हानिया काम से फारुग होती ही है कि हानिया की अम्मी जान, हानिया बेटा, अपना ख्याल रखना और घर जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ये सुनकर हानिया के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अम्मी जान, मैं काम पर जा रही हूँ, ना कि जंग पर। आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। ये कहकर हानिया घर से रवाना हो जाती है। हानिया अपनी अम्मी जान से झूठ बोलती है कि वो एक ऑफिस में काम करती है, जबकि वो एक घर में काम करती है। हानिया काम पर जाती है और झाड़ू, बर्तन, कपड़े करती है। आज हानिया काम जल्दी ख़त्म कर देती है और अपनी मालकिन जी से कहती है, मेरा काम हो गया है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? ये सुनकर मालकिन जी हानिया से कहती है, क्या कहा तुमने? काम हो गया है? बर्तन साफ नहीं धुले हैं, कपड़े गंदे हैं, घर बिखरे हुए है और तुम घर जाने की बात कर रही हो। जाओ, कपड़े, बर्तन, झाड़ू फिर से करो और घर जाने की तो बात मत करना। हानिया की मालकिन जी गुस्से में ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाती है। हानिया आँखों में आंसू लिए घर का सारा काम फिर से करती है। हानिया आज जल्दी से घर जाकर अपनी अम्मी जान को खुश करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह हानिया काम करती है। इतने में अचानक से शोरगुल की आवाज़ आती है। ये सुनकर हानिया भागकर बाहर आती है तो क्या देखती है कि मालकिन जी का हार चोरी हो गया है। ये देखकर हानिया घबरा जाती है। फिर अचानक से मालकिन जी की नज़र हानिया पर पड़ती
है और वो हानिया के जानिब बढ़ती है और कहती है, तुमने तो मेरा हार नहीं चुराया। ये सुनकर हानिया डरते डरते कहती है, मालकिन जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। ये सुनकर हानिया की मालकिन जी कहती है, हो गया तुम्हारा बोलकर, ये चोरी तुमने ही की है। ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ। आज तुमको घर जाने की बहुत जल्दी थी। अब समझ में आया घर जाने की क्यों जल्दी थी। मेरा हार जो सोने का है वो तुम चुरा कर भाग जाना चाहती थी। ये सुनकर हानिया के आँखों से आंसू छलकते हैं और कहती है। फिर हानिया अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का यकीन करें। वो तो मैं आज अम्मी जान को खुश करना चाहती थी। इतना कहते ही मालकिन जी कहती है, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है। ये कहकर वो हानिया के गालों पर एक ज़ोरदार तमाचा देती है। फिर हानिया की मालकिन जी हानिया से कहती है, क्या कहा तुमने? अम्मी जान को खुश करना चाहती थी। मुझे तो ये लगता है कि तुम और तुम्हारी अम्मी जान भी इस खेल में शामिल है। तुम जैसे चोरों को मैं अच्छी तरह जानती